Statement number 1. As per the Constitution of India, the oath to the newly elected members of Lok Sabha is administered by pro tem speaker. Statement number 2. If a member of parliament sits in the house without taking oath, then he will be charged a penalty of rupees 500 per day for these many sittings he takes without taking oath. Statement 3rd. Speaker is from the ruling party and deputy speaker is from the opposition party. Statement number 4. Speaker is 6th in the order of precedence along with the Chief Justice of India, but the governor is at the 4th position in the order of precedence. Well, statement number 1 is wrong. Reason, Constitution of India कहता है कि जो लोकसभा के मेंबर होंगे उनको ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना कि प्रोटम स्पीकर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये ओथ खुद भी दिला सकते हैं या उनके बिहाफ पे कोई और भी दिला सकता है जिसे प्रेसिडेंट ऑथराइज करेंगे। तो प्रैक्टिकली द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रोटम स्पीकर, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जिम्मेवारी, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट को दी है। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ओनली अबाउट लोकसभा, इवन फॉर एमपी राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और somebody on his behalf who will administer the oath. Constitution does not even acknowledge pro tem speaker. सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक एमपी बिना ओथ लिए हाउस के अंदर पार्टिसिपेट करता है या वोटिंग करता है तो उसको 500 रुपए पर डे का एक फाइन लगेगा और ये उतने दिन तक लगेगा जितने दिन बिना ओथ लिए वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करता रहा। स्पीकर इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अपोजिशन पार्टी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्पीकर को सिर्फ रूलिंग पार्टी से ही होना है और डेप्यूटी स्पीकर को अपोजिशन पार्टी से होना है। ये एक कन्वेंशन बन चुका है कि अगर, रिमेंबर, इफ द स्पीकर इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी देन बाय कन्वेंशन, बाय प्रैक्टिस द डेप्यूटी स्पीकर मे बी फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। मगर ये कंडीशन नहीं है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी से ही होंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी से हुए तो अंडर कन्वेंशंस, अंडर प्रैक्टिस डेप्यूटी स्पीकर विल बी फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, बट देयर इज नो सच कंपल्शन। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में स्पीकर और सीजीआई एक पोजीशन पे ही है, 6th पोजीशन पे है और गवर्नर उनसे ऊपर है 4th पोजीशन के ऊपर।